कर सकते, नाजायज है, हराम है। याद रखिए, तीसरा सवाल है, जानवर हमारे लिए हलाल है, लेकिन हलाल जानवर के 7 आज़ा हमारे लिए हराम है। वो 7 आज़ा क्या है? और एक बहुत प्यारा सवाल, 7 बड़ी बड़ी गलती हम करते हैं, हमारी कुर्बानी भी बर्बाद होती है। जो हमारे साथ कुर्बानी करता है उसकी भी कुर्बानी बर्बाद हो जाती है। आखिरी सवाल है, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से 4 फरमाइश की है, पहली और दूसरी और तीसरी और आखिरी फरमाइश किया है। इंशाअल्लाह सुनेंगे, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह आप लोग जोश के साथ हाथ उठाएंगे तो मुझे तसल्ली होगी, इत्मीनान होगा कि आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं। आप लोग यहाँ नहीं, यहाँ हैं, ससुराल में नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल था, हम 3 वजह से कुर्बानी करते हैं। पहली वजह यह है, अल्लाह तालीम देना चाहता है, जिस तरह के ये जानवर तुम्हारे लिए कुर्बान हो गया, तुम भी अपने अल्लाह के लिए उसी तरह कुर्बान हो जाओ। दूसरी वजह कुर्बानी हम क्यों करते हैं? छोटा बड़े के लिए कुर्बान होता है। ये जानवर हमसे छोटा था, वो हमारे लिए कुर्बान हो गया। खुदा हमसे बड़ा है, हम खुदा के लिए कुर्बान हो जाएं, इसलिए कुर्बानी हम करते हैं। तीसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूँ, खुदा हमारा दोस्त है। एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त के पास आए तो दूसरा दोस्त उसके लिए अपनी कीमती चीज पेश करता है। खुदा हमारा दोस्त है, उसके लिए हम अपने बदले अपने जानवर की कुर्बानी पेश करते हैं। 3 वजह से हम कुर्बानी करते हैं। दूसरा सवाल था, जानवर को हम ज़बह कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ 5 काम नहीं कर सकते। बेफायदा जानवर को मार नहीं सकते, बेफायदा जानवर को मार नहीं सकते, तड़पा तड़पा करके जानवर की जान नहीं ले सकते। अगर कोई दांत से दबा करके जानवर को मारे, अगर कोई दांत से दबा करके जानवर को मारे, खूंटे से पीट करके जानवर को मारे, ये जानवर मुर्दार हुआ करता है और ये अमल हराम है, नाजायज है। तीसरी वजह, जानवर के साथ तीसरा काम हम नहीं कर सकते, जानवर को जला नहीं सकते। जैसे चूटी के अंदर आप आग लगा नहीं सकते, इसी तरह भीड़ के खोते में गर्म पानी आप डाल नहीं सकते। आग लगाने की सजा सिर्फ अल्लाह को देने का हक है, किसी और को देने का हक नहीं है। जानवर को आप जला नहीं सकते, ये तीसरा काम है। चौथा काम, जानवर के साथ उसके मुंह पर आप मार नहीं सकते, ये जुल्म है। और 5वां और आखिरी काम, जानवर के साथ नहीं कर सकते, उसको दाग नहीं दे सकते और ताकत से ज्यादा उससे काम नहीं ले सकते। और तीसरा सवाल था, बड़ा प्यारा सवाल था, आपकी खिदमत में आया कि जानवर तो हलाल है लेकिन 7 चीजें हराम है। जानवर जो नर है उसका पेशाब का रास्ता हराम है, जो मादा जानवर है उसके पेशाब का रास्ता हराम है, खून हराम है, इसी तरह मसाना हराम है, पित्ता हराम है, पेशाब की थैली हराम है, और गिल्टी लगा हुआ गोश्त वो हमारे लिए हलाल हराम है। हराम क्यों है? गंदा है इसलिए हराम है। हराम क्यों है? उसमें जहर है इसलिए हराम है। हराम क्यों है? उससे अखलाक खराब होता है। हराम क्यों है? उसको खाने के बाद इंसान शैतान बन जाता है। दूसरी गलती क्या करते हैं कि इबादत की नीयत नहीं है, गोश्त खाने की नीयत है, कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी, और जो आदमी इसके साथ रहेगा उसकी भी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी। तीसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, जिसके साथ हिस्सा ले लेते हैं, ये नहीं देखते कि ये आदमी दीनदार है कि नहीं है, ये आदमी का पैसा हलाल है कि नहीं है। जिसके साथ मन हुआ हिस्सा ले लिया, अगर उसका पैसा गलत हुआ और आदमी गलत हुआ, उसकी कुर्बानी तो बर्बाद होगी, आप उसके साथ आपकी कुर्बानी बर्बाद होगी। चौथी गलती दिखाने के लिए जा रहा हूं, पूरे घर की तरफ से एक आदमी की कुर्बानी कर देते हैं, जबकि बेटा के ऊपर अलग कुर्बानी वाजिब है, बाप के ऊपर अलग कुर्बानी वाजिब है। अगर आपने पूरे घर की तरफ से एक हिस्सा दिया, जबकि घर में 4-5 आदमी है, सबके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तो कुर्बानी करने के बाद भी आपको गुनाह होगा। और एक बड़ी गलती दिखाने के लिए जा रहा हूं, जिंदगी भर के लिए एक बार कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी जिंदगी भर के लिए नहीं होती, बल्कि हर साल होती है। जैसे फितरा हर साल वाजिब होता है, उसी तरह कुर्बानी हर साल वाजिब होती है। 2 गलती दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत बड़ी गलती है, इससे अपनी कुर्बानी भी बर्बाद होती है, दूसरे की कुर्बानी बर्बाद होती है। हमारा बेटा दिल्ली में है, हम उसकी तरफ से यहाँ कुर्बानी कर रहे हैं, बेटे को हमने इत्तला नहीं दिया कि तुम्हारी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी बर्बाद हो गई। जितने लोग उसके साथ रहेंगे सबकी कुर्बानी बर्बाद होगी। एक ही हिस्सा है, 2 आदमी का नाम से कुर्बानी दे दिया, वो हिस्सा तो बर्बाद हुआ, उसके साथ जितने लोग रहेंगे सबकी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी।
आखिरी सवाल था कि हजरत इस्माइल ने 4 फरमाइश की है। बाप ने कहा है कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है, तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? तो बेटा ने कहा कि अब्बा हुजूर आप भी सच्चे, आपका ख्वाब सच्चा, मैं तैयार हूँ, अपना ख्वाब सच्चा कर दीजिए। मेरी 4 फरमाइश है, मुझको ज़बह करने से पहले चाकू तेज कर लीजिएगा, मुझको ज़बह करने से पहले अपनी आंख पर पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथ पांव को बांध दीजिएगा। तीसरी फरमाइश है कि मेरा चेहरा आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर दीजिएगा, ताकि सजदे की हालत में आपका बेटा कुर्बान हो जाए। आखिरी फरमाइश बेटे ने बाप से किया है कि जब बेटा कुर्बान हो जाए तो कपड़ा उतार करके मेरी माँ को हवाले कर देना, ताकि मेरी माँ को सब्र हो जाए कि मेरा बेटा राह खुदा में कुर्बान हो गया। इंशाअल्लाह कुर्बानी आइंदा साल करेंगे। डॉक्टर को फीस आज देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए आप लोग को सीधे रांची भेजेंगे। आप लोग आधा इधर है आधा उधर है, कन्या के भी मामू है दुल्हा के भी मामू है। इस पैगाम को आप लोगों को ध्यान से सुनना था। अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए, जान माल की दोनों की कुर्बानी को कुर्बानी की हमको तौफीक अता फरमाए। अज़मत इंसान वाबिस्ता है कुर्बानी के साथ, अज़मत ईमान वाबिस्ता है कुर्बानी के साथ। खुदाए दो जहां मंजूर करे तू सबकी कुर्बानी, अता हो हमको वो हिम्मत, वो दिल, वो रूह ईमानी। कहा फर्जंद ने ऐ बाप इस्माइल साबिर है, पेदर बोला के बेटा मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फर्जंद ने ऐ बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पैतामील हाजिर है, मगर आँखों में अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरिया रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोग था कटने नहीं पाया। ये दात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से ये भेड़ा आ गया है बहर कुर्बानी। इंशाअल्लाह उंगली कटा करके शहादत का नाम लिखा देगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए उंगली कटा करके शहादत में नाम लिखाने से बड़े बहादुर नहीं बनेंगे। अल्लाह के लिए जान भी दे देना है, माल भी दे देना। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। मैं तो घबरा गया था जैसे ही मेहमान खाने से चला था, मैं समझ रहा था कि जलसा कुछ नहीं है, खत्म हो गया, अब सिवाय फातिहा अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने के और कुछ नहीं होगा, चिरागी और मुरादी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अल्लाह आप लोग को जज़ाए खैर दे, दिल खुश कर दिया। कबूलियत की घड़ी में दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह आपकी मुश्किल को आसान फरमाए, मुराद को पूरी फरमाए। मस्जिद का जलसा है, 3 मिनट में निकाल रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे हाथ उठा उठा करके बुरा हाल हो जाएगा, मैं इसलिए हाथ उठाने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको नींद का झटका ना हो। कश्ती साहिल पर लगने वाली है, दुआ और कबूलियत का वक्त आ चुका है। ध्यान से सुनिएगा, मस्जिद का जलसा है, मस्जिद के हवाले से सुना रहा हूँ, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। आज मस्जिद है, सजदा नहीं हो रहा है, खतरे की घंटी है, मुसलमान बर्बाद होने वाला। ध्यान से सुनिएगा, मस्जिद है, सजदा नहीं है, खतरे की घंटी है। इसको कयामत कहा गया है। कयामत में क्या होगा? दुनिया भी बर्बाद, आसमान भी बर्बाद, हम भी बर्बाद, तुम भी बर्बाद, सब बर्बाद। मस्जिद है, सजदा नहीं है, खतरे की घंटी है, मुसलमान बर्बाद होने वाला। मस्जिद है, इमाम नहीं है, खतरे की घंटी है, मुसलमान बर्बाद होने वाला। इमाम नहीं है, हदीस है, मुस्नद अहमद की हदीस है, मिशकात की। अगर इमाम नहीं है, मस्जिद है, इसका मतलब है कि मुसलमान बर्बाद होने वाला।
तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, मस्जिद अल्लाह का घर है, उसमें आकर के मुसलमान दुनिया की बात कर रहा है, ये मुसलमान बर्बाद होने वाला है, कयामत आने वाली है, मुसलमान बर्बाद होने वाला है। दुनिया की बात आपने मस्जिद में एक दिन किया है, 40 दिन की नेकी आपकी बर्बाद हो जाएगी। किस तरह बर्बाद होगी? जैसे चूल्हे में लकड़ी आती है, राख बन जाती है, उसी तरह आपकी नेकी बर्बाद हो जाएगी। पांचवी बात बताने के लिए जा रहा हूं, बच्चा मुसलमानों का मस्जिद में आ रहा है, मस्जिद बच्चे के शोर से गूंज रही है, खतरे की घंटी है, मुसलमान बर्बाद होने वाला। 3 तरह के बच्चे मस्जिद में आते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, आप लोग गार्जियन हैं, अल्लाह आपकी पट्टी से हटाए, आपको भी कबूल फरमाए, आपके बच्चे को भी कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, 3 तरह के बच्चे आते हैं। एक बच्चा तो मस्जिद में वो आता है जिसको कुछ भी मालूम नहीं कि पाकी और नापाकी क्या है, मस्जिद और नाना नानी का घर क्या होता है, उसको कुछ भी पता नहीं, मस्जिद को भी नाना नानी का घर समझता है। इस बच्चे को लाना मस्जिद में हराम है। वो बच्चा गुनहगार तो नहीं होगा, उसका नाम आमाल खुला नहीं, लाने वाला ये बंदर बाप गुनहगार। दूसरा बच्चा कौन है? जो थोड़ी समझ रखता है, बाप के साथ मस्जिद को मस्जिद समझता है, लेकिन बाप से जब अलग हो जाता तो मस्जिद को नाना नानी का घर समझता। इस बच्चे को लाना जायज तो है, लेकिन ना लाना बेहतर है। तीसरा बच्चा है जो ये समझता है कि ये अल्लाह का घर है, वो मेरे बाप का घर है, ये पाकी है या नापाकी का है। इस बच्चे को लाना जरूरी है ताकि मस्जिद में बच्चे को नमाज की आदत हो जाए। इंशाअल्लाह 6 साल से नीचे के बच्चे को मस्जिद में नहीं लाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दीदी कहेगी जो लाएंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए एक मजनू, देखिए अपना चेहरा छुपा करके हाथ उठाया कि कोई देखे नहीं। जरा ध्यान से सुनिएगा, चौथी गलती दिखाने के लिए जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये हर एक को पेश आती रहती है। मोबाइल लेकर के आप मस्जिद में आ रहे हैं, इधर नमाज शुरू होती है, घंटी बजती है। क्या मतलब? ये घंटी नहीं है, ये खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है। मुसलमान बर्बाद होने वाला। ऐन वक्त में, ऐन नमाज के वक्त में घंटी बजती है और उसमें फिल्मी गाना होता है। ध्यान पश्चिम की तरफ नहीं, पूरब की तरफ चला जाता है। ध्यान मक्के से बंबई की तरफ चला जाता है। जरा ध्यान रखिएगा, 3 काम कीजिए, अल्लाह इस मुसीबत से आपको बचा लेगा। सिर्फ 3 काम कीजिए, आंख खोलने के लिए कह रहा हूं, जल्दी से कह रहा हूं। सबसे पहला काम कीजिए, मोबाइल लेकर के मस्जिद में मत आइए, न रहे बांस न बजेगी बांस। दूसरी वजह बता रहा हूं, मोबाइल की घंटी को सादा कीजिए, गाने की घंटी को हटाइए, सादा कीजिए, सादा घंटी और आवाज कम। अगर नमाज के दरमियान घंटी बज भी जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सादा घंटी आवाज कम। तीसरा काम बताने के लिए जा रहा हूं, अगर घंटी बज गई अब क्या होगा? नमाज के दौरान आदमी भूल गया, घंटी बज गई तो 2 काम करना आपको। एक हाथ से दबाइए और बंद करने की कोशिश कीजिए। अगर एक हाथ से दबाने में घंटी बंद हो गई तो आपकी नमाज भी हो गई और काम भी बन गया। अगर एक हाथ दबाने से घंटी नहीं बज रही है, बंद हो रही है, 2 हाथ से दबाइए। दूसरे की खातिर अपनी नमाज को तोड़ दीजिए, दूसरे की नमाज की हिफाजत के लिए अपनी नमाज को तोड़ दीजिए। तोड़ने का आसान तरीका, अस्सलाम वालेकुम, नमाज आपकी टूट गई, अल्लाह अकबर, नमाज आपकी जुड़ गई। दूसरे को आसानी पहुंचाइए, दूसरे पर आप मेहरबान होंगे, अल्लाह आप पर मेहरबान। सुभान अल्लाह। मस्जिद में नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? 4 चीजें आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। फजर इशा दाया बाया हो जाए, जनाजे की नमाज जरूर पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जनाजे की नमाज आप मस्जिद में पढ़ेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। 4 फायदे आपको होंगे। मस्जिद आप आए, इस्लाम जिंदा हो गया, पहला फायदा। जमात से आपने नमाज पढ़ी, मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ी, इस्लाम जिंदा हो गया, पहला काम। अगर मस्जिद में आकर के आप नमाज पढ़ेंगे, जमात से नमाज पढ़ेंगे, माला माल तो हम ही है। तकरीर में भी मोटी रकम आ रही है, तकरीर को लंबा कर दे, हमारा ही पंचर हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनिए, उजरे तैयार में आ रहा है। और अगर आपने मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ी, इससे मस्जिद आबाद होगी, अल्लाह पूरी दुनिया को आबाद रखे। तीसरा काम, मस्जिद आप आए, देखा है कि बेचारा पैर का कटा हुआ है, भीख मांग रहा है, उससे आप बेखबर थे, उसको देख करके आपने उसे सदका दिया, और सदका से पहले आपने सदका दिया, ताउन किया, सदका के बाद आपकी नमाज हुई, सदके की बरकत से नमाज भी कबूल हो गई। तीसरा फायदा। चौथा फायदा,
जो नमाज नहीं पढ़ते वो आपको देख करके नमाज पढ़ने लगे, आपको अपनी नमाज का अलग सवाब हुआ, उसकी नमाज का अलग सवाब हुआ। इंशाअल्लाह जुमा के दिन फुर्सत निकालेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपका पूरा इम्तिहान जारी है कि आप लोग कहाँ हैं, जगह पर हैं कि नहीं हैं। आप लोग आधा हिंदुस्तान में हैं, आधा कब्रिस्तान में हैं। अल्लाह हमारी नमाज की हिफाजत फरमाए, मस्जिद की हिफाजत फरमाए। दे दिया आज़ान मस्जिद से उन्होंने हैया अला सलाह, लिख दिया बाहर के ना, लिख दिया बाहर के अंदर, न आए फुलां और फुलां। क्या कहते हैं कुछ लोग मेरी रग में नबी नबी, नमाज पढ़ते हैं साल में लेकिन कभी कभी, ये महफिल नहीं घर है खुदाए कदीर का, रुतबा यहाँ पर एक है अमीरो फकीर का। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयात, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयात। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। ध्यान से सुनिएगा, हालात हाजिरा को एक तरफ रखता हूँ, सिर्फ 3 पैगाम देता हूँ, आपसे वादा लेता हूँ। आप लोग 3 पैगाम तक मेरा इंतजार करेंगे, साथ देंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। 15 से 20 मिनट में आपका पैगाम खत्म हो रहा है, ये पक्का वादा है, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह, साथ देंगे। बिल्कुल सही जा रहा है। एक पैगाम मैं जवान को दूंगा, दूसरा पैगाम बच्चे को दूंगा, तीसरा पैगाम औरत को दूंगा, जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। आपने वाकई जवाब लाजवाब, जलसे को लाजवाब बना दिया। उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा आपने जलसे को कामयाब किया। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आपका जवान बेटा आपकी खिदमत नहीं करता, नाफरमानी कर रहा है, इसका राज क्या है? उसको बचपन में अली उमर जैसा बाप नहीं मिला, फिल्मी हीरो बाप मिला, इसलिए नाफरमान हुआ। उसको बचपन में माँ तो मिली, फिल्मी हीरोइन मिली, फातिमा नहीं मिली, इसलिए नाफरमान हुआ। बच्चे को आपने स्कूल से प्रोफेसर डॉक्टर बनाया, लेकिन मदरसे की तालीम दिलाकर मुसलमान नहीं बनाया, इसलिए वो डॉक्टर प्रोफेसर को जानता है, इंसान को इंसान नहीं जानता, मुसलमान को मुसलमान नहीं जानता। जो खुदा का नहीं, रसूल का नहीं, वो माँ बाप का कहां से होगा? तीसरी बात को याद रखिए, आपका बच्चा आज आपको खून के आंसू रो रहा है, राज जानते हैं क्यों? इसलिए कि आपने लूट करके लाया, कूट करके खिलाया, हराम खिलाया, हराम उसके हलक के नीचे उतरा, वो हराम की तरफ जाएगा, हलाल की तरफ नहीं आएगा। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं, आपका बच्चा आपका साथ क्यों नहीं दे रहा है? ध्यान से सुनिए, वो इल्म से भी महरूम है, अदब से भी महरूम है। जो बच्चा इल्म से महरूम होता है, अदब से महरूम होता है, उसकी मिसाल शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुत्ता और गधे दोनों के बराबर है। कुत्ता के बराबर कैसे है? कुत्ते को 7 समंदर में गुस्ल दिया जाए वो पाक नहीं होता, और गधे के बराबर क्यों है? गधा मक्का चला जाए, वहां से वापिस आए, हाजी नहीं हो सकता। ये बच्चा और गधा दोनों बराबर, वो बच्चा और ये कुत्ता दोनों बराबर। दूसरी बात को याद रखिएगा, सांप एक मर्तबा डस लिया, आदमी मर गया, लेकिन नाफरमान बेटा 100 मर्तबा डसता। कसूर बेटे का है और जेल जाना पड़ता है बाप को, एक मर्तबा नहीं, जिंदगी भर डसता रहता। नाफरमान बेटा कैसा होता है? तीसरी मिसाल को जरा ध्यान से सुनिएगा, 5 उंगली नहीं है, 6 उंगली है, हाथ में 6 उंगली है, तो आदमी उस हाथ को छुपाता, दिखाता नहीं। हाथ में जिसको 6 उंगली हो गई,
आप देखेंगे वो उसको छुपाता है, दिखाता नहीं। राज क्या है? ऐब लगा हुआ है, इसलिए दिखाता नहीं है, छुपाता। नाफरमान बेटे की मिसाल उस 6 उंगली की तरह है। अगर आप उसको काटेंगे तकलीफ आपको होगी, अगर उसको आप छोड़ देंगे ऐब आप ही को लगा हुआ रहेगा। दूसरी बात को याद रखिए, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप 10 इंसान को देखेंगे एक दस्तरखान पर खाते, लेकिन 2 कुत्ते को एक साथ आपने खाते हुए नहीं देखा। देखा है? नहीं देखा। 2 कुत्ते एक साथ नहीं खाते। क्यों? इंसान के पेट में भूख है, कुत्ते की आंख में भूख है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं खाते। अगर आपका बच्चा सिर्फ माल की तरफ जाएगा तो वो कुत्ता हो जाएगा, इंसान नहीं रहेगा।